प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हकीकत और दिल दहला देने वाला वाकया सुनाएंगे कि एक नेक लड़की जो हाफिज कुरान थी, लोगों के कपड़े सिलाई करके गुजर बिसर करती थी, मरने के बाद वो क्यों अजाब का शिकार हुई। इसकी कब्र का हाल जानकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि वो बड़ी नेक थी। लोगों के इसरार पर जब इसकी मां ने इस लड़की की हकीकत बताई तो ये जानकर सबके रूंगटे खड़े हो गए। गुजारिश यही है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी औरतें कपड़े सिलाई करते वक्त ऐसी गलतियां करती हैं। आज की कहानी बड़ी ही सबक आमोज और खास कर उन औरतों और मर्दों के लिए है जो सिलाई कलाई जैसा काम करते हैं, क्योंकि अनजाने में वो ऐसा गुनाह कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत सख्त अजाब का सामना करना पड़ सकता है। किसी शहर के दूर दराज इलाके में नफीसा नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। इसके बाप का इंतकाल हो चुका था। नफीसा की माँ ने नफीसा को कुरान पाक हिफ्ज करवाया, स्कूल की तालीम भी दिलवाई और सिलाई भी सिखाई थी, ताकि वो लोगों के कपड़े वगैरह सिलाई करके और कुछ नहीं तो घर का खाना पीना ही चला सके, यानी उन माँ बेटी के 2 वक्त की रोटी चल सके। नफीसा बहुत ही मेहनती लड़की थी। इसके कुछ उसूल थे जिनसे वो कभी भी पीछे नहीं हटती थी। अभी कुछ देर पहले इसके पास 2 औरतें बैठी हुई थीं, बार बार कपड़े सिलाई के लिए इसरार किए जा रही थीं, लेकिन नफीसा ने 2 टोक लफ्जों में उन्हें जवाब दे दिया कि वो उनके कपड़े नहीं सी सकती। वो औरतें फिर नफीसा की मिन्नतें करने लगे, नफीसा देखो, इनकार ना करो, तुम सब के कपड़े सिलाई करती हो और बहुत अच्छी करती हो, हमारे कपड़े भी सिल दो। बहुत महंगे कपड़े खरीदे हैं हमने, किसी ऐसे दर्जी को देकर हम अपने कपड़े खराब नहीं करवाना चाहते। तुम तो जानती हो तमाम गलियां और मोहल्ले की औरतें तुमसे ही कपड़े सिलवाती हैं। तुम कम दाम में बहुत अच्छी सिलाई करके देती हो और कपड़े पहनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। नफीसा बोली, लेकिन जैसा डिजाइन आप लोग बोल रही हो इस तरह के कपड़े में नहीं सीती। उन कपड़ों में बाजू नजर आएंगे, शलवार का डिजाइन भी ऐसा होगा कि पिंडलियों से ऊपर पाँव दिखेंगे। तौबा तौबा, मैं ऐसे कपड़े कैसे सी सकती हूँ। नफीसा ने ये बोलकर साफ साफ इनकार कर दिया। वो औरतें कहने लगे, हम तुम्हें 500 सिलाई देने के बजाय 1000 जोड़े की सिलाई देंगे। हमें तुम्हारे हाथ की सिलाई बहुत पसंद है, तुम बहुत हिफाजत से काम करती हो। नफीसा खड़ी हुई और कहने लगी, नहीं बाजी, मैं सिलाई नहीं करूंगी, और फिर वो अपने किचन की तरफ चली गई। नफीसा की अम्मा ने शर्मिंदगी से उन दोनों औरतों से माजरत की और कहने लगी, मेरी बेटी थोड़ी पर्देदार है, वो इसलिए इस तरह के कपड़े नहीं सीती। वो दोनों औरतों के जाने के बाद नफीसा की अम्मा ने नफीसा से कहा, बेटी तुम क्यों लगी रोजी को धक्का देती हो, आखिर तुम कपड़े सिलाई क्यों नहीं करना चाहती थी, कुछ 4 पैसे आ जाते। नफीसा बोली, अम्मा मैं ऐसी बेहयाई के कपड़े किसी को सिल कर नहीं दे सकती। इतना कहकर नफीसा अपना दोपट्टा सेट करते हुए वुजू करने चली गई और इसकी अम्मा भी खामोश हो गई। और जब भी नफीसा से कोई बात करती तो वो इसी तरह के जवाब देती थी। उन्हें अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। इसकी माँ भी लोगों के घरों का काम करके आती थी और बेटी घर पर मेहनत करती थी। ऐसा करते करते नफीसा ने अपने पूरे जहेज का सामान बना लिया। फिर नफीसा की माँ ने अच्छा लड़का देखकर नफीसा की शादी कर दी। वो लड़का गरीब जरूर था, लेकिन नफीसा की बहुत इज्जत किया करता था। नफीसा की माँ ने शादी तय करते वक्त ये कहा था कि मेरा तो कोई सहारा नहीं मेरी बेटी के अलावा, इसलिए मैं अपनी बेटी और दामाद को अपने घर पर ही रखूंगी। वो लोग भी मान गए। इस तरह नफीसा शादी के बाद अपनी माँ के घर दोबारा से रहने लगी। इसका शौहर जितने भी पैसे कमाता, लेकिन घर का गुजारा फिर भी मुश्किल था। नफीसा को कपड़े सिलाई करना ही पड़ते थे। वक्त इसी तरह गुजरता गया। नफीसा हामिला हो गई। अब नफीसा से कपड़े सिलाई करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उधर नफीसा को ये खुशखबरी मिली और उधर से शौहर ने घर आकर बताया कि इसे नौकरी से निकाल दिया गया है। नफीसा ये बात सुनकर रोने पीटने लगी कि अब मेरा क्या होगा, मैं इस हाल में भी कपड़े सिलाई करूंगी, क्या मुझे सुकून नहीं मिल सकता। हालांकि नफीसा का शौहर नफीसा का बहुत ख्याल रखता था। जब वो कपड़े सिलाई करने बैठती तो नफीसा को वहीं बैठे चाय भी बना देता, कभी खाना बना देता और बाहर नौकरी भी तलाश करता था। अब अक्सर ही नफीसा के अपने शौहर से काम के सिलसिले में बहस हो जाती। शौहर से बदतमीजी करने लगती, बदजुबानी करने लगती। जब शौहर खाना खाने बैठता तो आगे से ये कह देती, काम के नाकाज के, दुश्मन अनाज के। वो बेचारा 2 नवाले खाता और उठकर बाहर चला जाता। हालांकि वो भी रोज काम ढूंढने जाता था
और ये तो अल्लाह की मर्जी थी कि इसको काम मिल ही नहीं रहा था। ऐसा करते करते आखिर वो दिन आ गया कि नफीसा के घर बेटी पैदा हुई। नफीसा का शौहर और नफीसा की माँ बच्ची को देखकर बहुत खुश हुए। नफीसा का शौहर तो बच्ची की खुशी में घर घर में मिठाइयाँ बांट रहा था। उधर नफीसा के शौहर को बच्ची की खुशखबरी मिली और उधर नफीसा के शौहर का काम भी लग गया। जहाँ नफीसा के शौहर को काम मिला, वो ठेकेदार बड़ा ही सख्त मिजाज था। मजदूरों के साथ बदतमीजी से पेश आता। इसको बस काम ही प्यारा था। लोग बस मजबूरी के तहत इसके पास काम करते थे और अक्सर वो मजदूरों को गंदी गालियां भी दे दिया करता था। उधर नफीसा के घर का गुजारा मुश्किल हो रहा था। जब बेटी थोड़ी सी बड़ी हुई तो नफीसा ने फिर से अपनी सिलाई स्टार्ट कर दी ताकि इसकी बेटी का खर्च भी पूरा हो सके। जो भी औरतें कपड़े सिलवा कर ले जाती थीं, उनके कपड़ों में से जो कपड़ा बच जाता वो औरतें इसी को दे देती थीं। इसी कपड़े से वो अपनी बेटी के छोटे छोटे फराक सिलाई कर लेती और इसको पहनाती। इसी तरह वो गुजर बिसर कर लेती, क्योंकि नफीसा के शौहर की इतनी कमाई तो थी नहीं कि जिससे वो ज्यादा खर्च कर सके। बिजली के बिल और घर का सौदा सलफ ही शौहर पूरा कर सकता था। फिर एक दिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि उन लोगों के घर में जलजला सा आ गया। हुआ कुछ यूं कि नफीसा का पाँव अचानक सीढ़ियों से फिसला और पहली सीढ़ी से गिरती हुई आखिरी सीढ़ी तक आ गई। इसके सर से इतना खून बह गया कि नफीसा की माँ रोने चिल्लाने लगी। पूरा मोहल्ला उनके घर में यकजा हो गया। जल्दी से नफीसा के शौहर को खबर कर दी गई। जुमा का दिन था और नफीसा का शौहर इसलिए आज काम पर था कि एक्स्ट्रा जो पैसे मिलेंगे मैं अपनी बच्ची के लिए खिलौना खरीदूंगा। इस दिन और कोई मजदूर वहाँ काम नहीं कर रहा था। जब नफीसा के शौहर को बीवी की ऐसी खबर मिली तो जल्दी से अंधाधुंध इसने ताले लगाए और भागकर घर वापस आ गया। चाबी इसने अपनी जेब में रख ली और जल्दी से घर आ गया। डॉक्टर के पास ले जाते नफीसा रास्ते में ही दम तोड़ गई। नफीसा के शौहर को नफीसा की कई बातें बहुत याद आ रही थीं। वो तड़प कर रो रहा था और नफीसा की माँ भी चीख चीख कर रो रही थी। नफीसा का शौहर इसलिए भी ज्यादा रो रहा था कि इसकी मासूम सी बच्ची है, इसका क्या होगा, बिना माँ के वो कैसे पालेगा। अभी तो वो इतनी छोटी थी कि माँ का दूध पीती थी। ये सब सोचकर वो और भी ऊंची आवाज में रोने लग जाता। नफीसा की अचानक मौत पर हर कोई अफसोस करने लगा। कौन जानता था कि एक जवान लड़की भरी जवानी में यूं खामोशी से चली जाएगी। हर कोई नफीसा की नेकी के घन गाता था। सभी जानते थे वो कितनी नेक थी, परहेजगार थी, हर किसी का ख्याल रखने वाली थी। हर कोई इसकी तारीफ में लगा हुआ था। नफीसा की माँ और शौहर का रू कर बुरा हाल हो गया। वो दोनों गम से निराल थे। फिर तदफीन का वक्त करीब आया और नफीसा का जनाजा पढ़ाया गया। नफीसा को करीबी कब्रिस्तान ले जाकर दफना दिया गया। जब दफनाते वक्त इसका शौहर कब्र के अंदर उतर रहा था तो इसी दौरान इसकी जेब में से वो चाबियां निकलकर कब्र के अंदर गिर गईं। जहां काम से वो ताले लगा कर आया था, इसके शौहर को इस बात का पता ही ना चला। वो घर लूट आया। शाम होते ही सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। सबके जाने के बाद घर बिल्कुल बेरंग सा हो गया। नफीसा की सिलाई मशीन सामने ही रखी हुई थी, जिसे देखकर इसकी माँ बार बार रोने लग जाती, क्योंकि इसको पहले बेवा होने का दुख था और अब बेटी के चले जाने और छूटी नवासी का तन्हा रह जाने का दुख बार बार सता रहा था। नफीसा के शौहर ने नफीसा की माँ को संभाला और गोद में अपनी बच्ची को भी बिठाया हुआ था। लेकिन एक माँ को कहाँ करार आना था। जिस बेटी ने माँ का बाजू बनकर दिखाया था वो इतनी अचानक चली गई। नफीसा की माँ को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। बस नफीसा की माँ यही बोले जा रही थी, अभी अभी तो मेरी बेटी कपड़े सिलाई कर रही थी, ये सब क्या हो गया। इसकी माँ को किसी भी तरह यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसकी बेटी अब इस दुनिया से जा चुकी है। नफीसा की नन्ही बेटी भी पलक पलक कर रो रही थी और नफीसा का शौहर नहीं चाहता था कि वो अगले 2-3 दिन तक काम पर जाए। वो अपनी बेटी का खूब ख्याल रखना चाहता था और बीवी के गम में बहुत निराल था। इसलिए वो मालिक को बताना चाहता था कि मैं अगले 3 दिन काम पर नहीं आऊंगा। जैसे ही नफीसा के शौहर ने जेब को हाथ लगाया तो इसकी जेब में चाबियां नहीं थीं। वो सोच में पड़ गया कि ये आखिर चाबियां कहाँ चली गईं। बहुत सोचने के बाद ही इसके दिमाग में आया कि चाबियां तो इसने जेब में ही रखी थी। नफीसा की माँ भी अपने दामाद का परेशानी वाला चेहरा देख रही थी।
कहने लगी, साबिर बेटा क्या बात है? तब साबिर ने अपनी सास को बताया, माँ जी मेरी जेब में चाबियाँ थीं, वो पता नहीं कहाँ गिर गईं, पता नहीं मस्जिद में गिर गईं या कब्रिस्तान में गिर गईं। इसी वक्त साबिर के जहन में ये बात आई कि जब वो कब्र के अंदर उतर रहा था, इस वक्त कहीं चाबियाँ कब्र में तो नहीं गिर गईं। इसी सोच के आते ही वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वो ठेकेदार सख्त मिजाज आदमी था। इसने तो साबिर को छोड़ना नहीं था। जरा सी चाबी के गुम होने पर इसने तो इसकी जान ले लेनी थी, क्योंकि इसको इंसान से ज्यादा उनके काम की फिक्र रहती थी। अभी साबिर यही सोच रहा था कि ठेकेदार का फोन आ गया और इसने कहा, सुबह बंद काम पर लगाने हैं, तो मुझे अभी और इसी वक्त रातों रात चाबियां देकर जाओ, ताकि मैं बाकी के काम पर सुबह सवेरे मजदूरों को लगा सकूं। इतनी बात सुनकर साबिर का हल्क खुश्क हो गया। वो ये भी ना कह सका कि चाबियां कहीं गुम गई हैं। इसने बस इतना ही कहा कि मैं आपको चाबियां सवेरे पहुंचा दूंगा। अब इसे रातों रात में ही चाबियां तलाश करनी थी। बहुत सोच विचार करने के बाद इसने कब्रिस्तान का रुख किया। रात के 1 बज रहे थे और नफीसा की बेटी अभी नानी के पास सो रही थी। नफीसा का शौहर रात के 1 बजे ही कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ाने लगा। इसका दिल घबराहट का शिकार था। वो बहुत ज्यादा परेशान होने के साथ साथ खौफजदा भी था। इससे पहले वो कभी इतनी रात को कब्रिस्तान नहीं आया था। ये कब्रिस्तान गांव से कुछ दूर वाक़ था। वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, लेकिन ये भी मजबूरी थी क्योंकि वो कीमती चाबियां थी। इसने अपनी लापरवाही से उन्हें गुम कर दिया था और उन चाबियां को तलाश करते करते वो रात के 2 बजे कब्रिस्तान में पहुंच गया था। वहाँ एक अजीब सी मौत की वहशत थी। नफीसा के शौहर साबिर का दिल बैठने लगा। शाम को ही इसने अपनी बीवी को जिस कब्र में दफन किया था, वो इसके करीब पहुंच गया। फिर इसने पैरों की तरफ से खोदाई शुरू कर दी। इसका मकसद ये चाबियां का हुसूल था। अभी इसने थोड़ा हिस्सा ही खोला था कि शुएब वहाँ पहुंच गया और गुस्से से कहने लगा, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम कोई कफनचूर हो? नफीसा के शौहर ने घबरा कर टार्च लाइट अपने चेहरे की तरफ की तो गोरख शुएब कहने लगा, तुम तो वही हो ना जिसकी बीवी का शाम में इंतकाल हुआ था। नफीसा का शौहर घबरा कर कहने लगा, हाँ मैं शाम को अपनी बीवी को यहाँ दफनाने आया था, लेकिन बीवी को दफनाते हुए कीमती चाबियाँ मेरी जेब से कब्र में गिर गई हैं और वो चाबियाँ मेरे लिए बहुत जरूरी हैं। बड़ी मेहरबानी अब ही मेरी मदद कर दे। ये सुनकर वो आदमी जो गोरखन था, नफीसा के शौहर की मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर बहुत जल्दी एक अच्छी खासी कब्र खोदी। गोरखन के साथ मिलने से नफीसा के शौहर का खौफ भी खत्म हो चुका था और चाबियां मिलने की उम्मीद भी जाग उठी थी। कुछ ही देर बाद कब्र पूरी तरह खिल चुकी थी। जब नफीसा के शौहर ने कब्र के अंदर का मंजर देखा तो नफीसा के शौहर के होश उड़ गए। गोरखन ने दोबारा से जल्दी जल्दी कब्र में मिट्टी डालना शुरू कर दी। इसके पसीने छूट रहे थे। वो कहने लगा, तुम्हारी बीवी कैसी औरत थी जो इसकी कब्र में ऐसा अजाब हो रहा है? नफीसा के शौहर को तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ इसने देखा है वो सच में था। इसकी बीवी बहुत अच्छी और नेक थी। इसकी नेकी की तो हर कोई तारीफ करता था। इसने तो कभी कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था जिसकी वजह से इसका ये हाल हुआ। वो परेशानी से तड़पने लगा। मेरी बीवी को ऐसे कौन से गुनाह की इतनी बड़ी सजा मिल रही है? गोरखन ने कहा, तुम चाबियां का कोई इंतजाम कर लो। कब्र में चाबियां ढूंढना बहुत मुश्किल है और तुमने खुद ही देखा ना कि इसका ये अजाब खत्म नहीं हो रहा और वो किस हाल में है। इसकी तरफ से तौबा इस्तिग़फ़ार करो और अगर कोई गुनाह ऐसा है जो इसने अपनी जिंदगी में किया है तो इसके बारे में पता लगाओ ताकि इसकी मग़फ़िरत हो सके। साबिर रोते हुए अपने घर वापस पहुंचा। नफीसा की माँ ने ये देखा तो वो घबरा गई। तुम इतनी रात तक कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। साबिर नफीसा की माँ के कदमों में बैठ गया और कहने लगा, मेरा तो चैन सुकून सब लूट गया है और अभी भी पूरी तरह से वो कांप रहा था। नफीसा की माँ घबरा गई और पूछने लगी, बेटा बताओ तो सही क्या माजरा है? तुम इतनी रात तक कहाँ थे? साबिर ने बताया, वो चाबियां की तलाश में कब्रिस्तान गया था, लेकिन वहाँ जाकर तो जो मंजर मैंने देखा, इसके बाद शायद मैं सारी जिंदगी सुकून की सांस ना ले सको। नफीसा की माँ भी डर गई और कहने लगी, पहेलियां ना बुझाओ, साबिर बताओ तो सही क्या हुआ? फिर साबिर ने रोते हुए बताया, जब नफीसा की कब्र खुदी गई ताकि चाबियां तलाश की जा सके तो कब्र का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। अम्मा, नफीसा जैसी नेक औरत को इतना सख्त अजाब हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता। नफीसा के होंठों पर आग जल रही थी और वो बुरी तरह चीख रही थी।
मैंने आग बुझाने की कोशिश की तो मुझे इसके सियाह होंठ नजर आए जो बहुत बड़े हो चुके थे, जैसे लटक गए हूँ, जबकि बाकी जिस्म सलामत था। थोड़ी देर के लिए आग बुझी और फिर दोबारा भड़क उठी। पहले तो मैं समझ नहीं सका कि ये खुदा की तरफ से अजाब है, लेकिन गोरखन ने मुझे बताया कि ये अजाब इलाही है और सिर्फ इसके होंठों को जला रहा है। साबिर रोते हुए कहने लगा, अम्मा समझ नहीं आता इसके होंठों पर आग क्यों लगी थी। वो तो उन होंठों से हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करती थी, बुराई नहीं करती थी। वो अच्छी औरत थी। नफीसा की माँ और इसका शौहर ऐसे ही सारी रात रोते रहे और अल्लाह ताला से नफीसा की मगफिरत की दुआएं मांगते रहे। फजर की अजान हुई तो नफीसा की माँ कहने लगी, मस्जिद के इमाम साहिब को खामोशी से सारी बातें बताओ और पता करो क्या मामला है। मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इससे कोई गलती हुई है? इमाम साहिब बहुत ही नेक और पहुँचे हुए इंसान हैं, यकीनन वो हमारी जरूर मदद करेंगे। साबिर को भी ये बात मुनासिब लगी। अगर इस मसले का कोई हल निकाल सकता था तो वो इमाम साहिब ही थे। साबिर नमाज के लिए गया तो नमाज के बाद इसने मस्जिद के इमाम साहिब को रोक लिया और तन्हाई में उन्हें रोते हुए सारी बात बता दी। ये सुनकर वो कहने लगे, मैं नफीसा की माँ से मिलना चाहता। साबिर इमाम साहिब को अपने घर ले आया और नफीसा की माँ से उनकी मुलाकात करवा दी। इमाम साहिब पूछने लगे, अम्मा बताओ, नफीसा किसी की चुगली तो नहीं करती थी? कोई ऐसा गुनाह जो इसके मुंह से होता हो? नफीसा की माँ कहने लगी, नहीं, मेरी बच्ची सिर्फ सिलाई का काम करती थी। इसे इतनी फुर्सत कहाँ थी कि वो आस पड़ोस में जाए, अपनी सहेलियों को अपने पास बुलाए। फिर ये सुनकर इमाम साहिब ने एक ऐसा सवाल किया जिससे नफीसा की माँ चौंक उठी। इमाम साहिब ने कहा, क्या नफीसा किसी की अमानत को अपने पास रखती थी? यानी कोई बचा हुआ कपड़ा, कोई जूड़े पर लगने वाली लेस वगैरह? नफीसा की माँ कहने लगी, नफीसा तो बचे हुए कपड़े और धागा वगैरह सब कुछ वापस लौटा देती थी और जो कपड़ा चाहिए होता था वो पूछ कर लिया करती थी। इमाम साहिब कहने लगे, सोच लो कि ऐसी गलती हो सकती है जिसकी वजह से इसके मुंह को अजाब हो रहा है, लेकिन फिर भी इसने जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह तो जरूर किया है। अमानतों के मामले में हमें बहुत सख्त तौर पर सवाल जवाब का सामना होगा। मुझे लगता है यहाँ अमानत का ही कोई मामला है, क्योंकि नफीसा बेटी की नेकी से तो मैं खुद वाकिफ हूँ। इमाम साहिब भी नफीसा को अच्छी तरह जानते थे। उन्हीं के पास तो नफीसा ने कुरान पाक हिफ्ज किया हुआ था। इमाम साहिब कहने लगे, बीबी फिर भी बेटी की कोई ऐसी बात सोच कर बताओ जो वो क्या करती थी और इस आदत का ताल्लुक नफीसा के होंठों से हो। नफीसा की माँ बहुत सोच कर कहने लगी, और इसकी इस आदत से मुझे बड़ी चल थी। वो कैंची की बजाय अपने मुंह से धागा तोड़ती थी और फिर धागे का जो रेशा इसके मुंह में रह जाता वो होंठों पर चला जाता। अक्सर मैंने इसका मुंह चलते हुए देखा था, लेकिन वो बार बार कैंची नहीं उठाती थी। मुंह से धागा खींच कर तोड़ देती थी और फिर इसी धागे को मुंह से चबा कर थोक देती थी। बहुत बार मैंने इसे समझाया कि इस तरह होंठ भी काट सकते हैं, लेकिन वो अपनी आदत में पकी हो चुकी थी। ये सुनते ही इमाम साहिब सोचने लगे, तो फिर हो सकता है ये अजाब इसी धागे के जर्रे की वजह से हो, क्योंकि जब नफीसा की मौत हुई थी तो पहले वो कपड़े सिलाई करती हुई उठकर सीढ़ी की तरफ गई थी। शायद इसकी मौत के वक्त वो धागे का जर्रा इसके मुंह में रह गया हो और इसी धागे की वजह से इस पर अजाब हो रहा हो। सिलाई के बचे हुए सामान के साथ धागे का एक जरा सा टुकड़ा भी इस शख्स की अमानत कहलाता है जो कपड़ों की सिलाई के पैसे देता है। सारी बची हुई चीजों की तरह धागा और दूसरी चीजें भी वापस करना जरूरी होती है। बेहतर है कि आप लोग इस तरह से मगफिरत की दुआ करें, और जो लोग भी नफीसा से कपड़े सिलवाती थे उन सब से बात करके नफीसा की आदत के बारे में बताएं और इसके लिए मुआफी मांग ले। ये सुनकर नफीसा की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो गई। बाज औकात तो ये बहुत मामूली सी बात थी, लेकिन इसकी वजह से नफीसा को इतना सख्त अजाब होगा ये उनके वहमो गुमान में भी ना था। फिर नफीसा की माँ ने सब लोगों को अपने घर में जमा किया जिनके नफीसा कपड़े सिलाई किया करती थी, और सबको नफीसा की इस छोटी सी आदत का बताकर नफीसा की मगफिरत के लिए हाथ जोड़े। लेकिन ये कोई ऐसी बड़ी बात तो थी नहीं, इसलिए सब ने फौरन मुआफ कर दिया। कुछ लोगों की नज़र में ये तो गुनाह भी नहीं था, लेकिन जो बात इंसान के नज़दीक मामूली सी होती है, अमाल में वो अक्सर भारी होती है। यहाँ अब ये मामला अमानत का था, शायद इसलिए नफीसा की पकड़ हो गई थी। सब लोग नफीसा की अच्छी आदतों से वाकिफ थे, इसलिए नफीसा को मुआफ करके चले गए।
इसी रात नफीसा की माँ ने अपने दामाद से कहा, साबिर, जल्द ही से दोबारा जाकर चाबिया के लिए तुम इसकी कब्र लाजमी खोलो और अंदर का मंजर देखकर बताओ क्या इस पर अजाब हिट गया है। नफीसा की माँ जानना चाहती थी कि इसके अजाब के पीछे असल वजह क्या थी। क्या वाकई एक जरा सा धागा इस पर अजाब की वजह बना था। इस रात साबिर फिर जाकर अपने साथी के साथ कब्र खोलने गया और उन दोनों ने मिलकर कब्र खोली तो देखा कि नफीसा की मैयत बिल्कुल ठीक थी। इसके पास से खुशबू आ रही थी, किसी किस्म का कोई भी अजाब बाकी नहीं था और साबिर की चाबियां भी इसी कब्र में थी। साबिर ने वो चाबियां वहां से उठाई और कब्र दोबारा बंद कर दी और घर वापस आकर नफीसा की माँ को सारा माजरा सुनाया। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उनकी बेटी पर से अजाब इलाही हिट गया। फिर जब ये बात गांव वालों को पता चली तो हर कोई हैरान रह गया कि इस कदर नेक ओकार औरत को एक अमानत की वजह से अजाब भुगतना पड़ा था। सारे गांव वालों ने तौबा इस्तिग़फ़ार की और फिर सब ने अपने मुआमलात को सुधारने की कोशिश की। इसी दिन के बाद गांव में हर कोई अमानत के मामले में बहुत मोहतात हो गया। किसी के पास किसी की जरा सी चीज होती तो वो फौरन वापस कर दी जाती। नफीसा तो चली गई थी लेकिन जाते जाते अपनी माँ और शौहर को उदास कर गई। वो नफीसा की बेटी, नफीसा का शौहर और माँ तीनों ही हर वक्त बार बार इसे याद करते थे। नफीसा तो फूल थी जिसकी खुशबू चारों तरफ बिखरी हुई थी। इसके जाने के बावजूद भी लोग इसे बिल्कुल नहीं भूले थे। वो अपने अच्छे अखलाक और रवैये की वजह से सबके दिलों में आज भी जिंदा है और जन्नत के किसी आला मकाम पर होगी। जो छोटा सा गुनाह इससे हुआ था इसकी सजा वो भुगत चुकी थी। कहने को तो ये सिर्फ मामूली सी बात है कि छोटे से धागे का टुकड़ा मुंह से तोड़ने पर इसका रेशा मुंह में रह गया, जिसे नफीसा ने चबा कर थूक भी दिया था। लेकिन अक्सर सिलाई करने वाली औरतों के साथ यही मामला होता है। बहुत सी औरतों को मैंने खुद मुंह से धागा कटते हुए देखा है, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि इसकी वजह से भी इंसान को अल्लाह के आगे जवाब देना होगा। ये जरा सा धागे का रेशा भी अमानत का एक हिस्सा है और ये मामला कब्र तक जाएगा और इस जरा सी लापरवाही की वजह से भी अल्लाह का अजाब होगा। इसलिए आज की ये वीडियो हर इस शख्स के नाम है जो सिलाई कलाई का काम करता है। अगर आप भी ऐसी कोई गलती करते हैं तो खुदारा ऐसी कोई गलती ना करे, ईमान में खियानत ना करे, धागे से लेकर बटन तक हर चीज को वापस कर दिया करे। हमें उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी आप लोगों के लिए एक सबक है और जो लोग अमानत के मामले में मोहतात नहीं रहते वो भी इस कहानी से बहुत बड़ा सबक हासिल करेंगे। मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।